ओम शांति। अंतिम समय की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले बीज रूप अवस्था में स्थित होना है और डिटा स्थिति, शरीर से न्यारी स्थिति, वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब अंतिम समय आएगा, विनाश सामने आएगा, तब हमारे पास वक्त नहीं रहेगा। तो एक सेकंड में हमें परमात्मा से जाकर उसे चिपक जाना है। मतलब एकदम जैसे बाबा और मैं ऐसी स्थिति में स्थित रहना है। तो लास्ट में ये प्रैक्टिस कैसी करनी है इसके बारे में बता रही हूँ। और फरिश्ता स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए कि फरिश्ता स्थिति एकाग्रता के आधार पर हमें फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनानी है। मतलब इसके लिए हमें हमेशा योग में रहना है, योग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। हमें आना भी है और जाना भी है। मतलब जैसे यहाँ से परमधाम जाना है, परमधाम से नीचे हमारे साकारी स्वरूप मतलब हमारी ओरिजिनल स्थिति में आना है। फरिश्ता स्थिति में एक रूप होकर आत्मा से आत्मा बात कैसे करते हैं, मतलब रूह रूहान कैसे करते हैं और बात करते करते मिलन की अवस्था में जाते हैं। हम बिंदु रूप में मूल वतन में बैठे हुए महसूस करें, वो है हमारी बीज रूप अवस्था। मतलब आत्मीय स्थिति में स्थित रहकर बीज रूप अवस्था में आत्मा को देखें, आत्मा को फील करें। अंत समय मीन्स अनाउंसमेंट समय आया है, अंतिम समय विनाश का है। जब भी समय आता है, अचानक आता है, तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता, इसीलिए अनाउंसमेंट से नहीं होता। बाबा ने कहा है कि विनाश के समय कोई भी बात सामने आएगी तो आपको बताकर नहीं आएगी, अनाउंसमेंट नहीं होगा। बाबा ने कहा तैयार होकर बैठना है, मैं तैयार हूँ, एवर रेडी हूँ, जो भी होगा फेस कर सकेंगे। शरीर से डिटैच, देह से न्यारा, देह के संबंध से न्यारा, देह के चीज के आकर्षण से न्यारा। जब शरीर छोड़ने का वक्त आया तो हम आत्मा निकल गए इस शरीर से पूर्णपने डिटैच। इसे कहते हैं देह से न्यारी स्थिति। परमात्मा ने कहा जिन आंखों से हम देखते हैं वो हमारे सामने समाप्त हो जाएगी। मतलब किसी में मोह रखते हैं तो जैसे हमारे संबंध फैमिली के साथ में हो तो उस समय में वो चीज हमारे सामने से समाप्त हो जाएगी। हमारे सामने किसी ने भी शरीर छोड़ा हो, उसके बारे में जरा भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हमारे सामने अगर 1 मिनट में हमारी प्यारी चीज जाएगी, नेक्स्ट मिनट के लिए भी हमारी प्यारी चाहिए। टोटली डिटैचमेंट और टोटली डिटैच होने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति बनानी है, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ सेवा भी करनी है, कर्म भी करना है। कर्म प्लस माइनस देखकर करना है, पॉजिटिव निगेटिव देखकर करना है। हमेशा
साक्ष्य स्थिति में रहना है। साक्ष्य मतलब हमारे सामने कोई ड्रामा हो, हम वो ड्रामा परमात्मा के साथ एवर रेडी होकर देखने हैं। इसीलिए फरिश्ता स्थिति बहुत आवश्यक है। इसके लिए 1 मिनट में हमारी तैयारी करनी होगी। हमेशा साक्ष्य स्थिति में रहने के लिए फरिश्ता स्थिति बहुत बहुत जरूरी है। फरिश्ता मीन्स डिटैच, इस शरीर से न्यारी स्थिति। बाबा ने कहा, तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे इस शरीर से बार बार गायब हो जाते हो, वैसे ही बार बार गायब हो जाओ और फरिश्ता होकर शरीर को देखो, जैसे कठपुतली नाच रही हो। फरिश्ता मीन्स देह और देहधारी से कोई भी रिश्ता नहीं। देहधारियों से व्यवहार करते हुए भी फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा ने बाबा से सारे रिश्ते रखने हैं। सर्व संबंध बाबा के साथ रखने हैं। जैसे बाबा हमारे टीचर है, सदगुरु है, माता है, पिता है, बच्चा है, साजन है, दोस्त है। इस प्रकार के ये बहुत उनके साथ रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक से ही सारे रिश्ते रखने हैं और अंतिम समय में फरिश्ता आसमान में उड़ते रहेंगे। फरिश्तों का साक्षात्कार होगा और उन फरिश्तों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पहले हमारा विजय का स्वरूप फरिश्ता स्वरूप होगा। परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आने के पहले परमात्मा ने ब्रह्मा को संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप क्रिएट किया। उसके बाद उनके साकार में, उनके साकार तन में उन्होंने प्रवेश किया। हमेशा हमारे कान से सुनो, हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे बुला रहा है। जब हम फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे। हम दुखी होने के बजाय अनेक आत्माओं को दुखों से छुड़ा सकेंगे। वो लोग आक्रोश करेंगे, चिल्लाएंगे, तब आप अपने स्थिति में स्थित रहेंगे। आप अपने सकाश से उन्हें मुक्तिधाम का रास्ता कैसे बताएंगे? इसीलिए हमने दुखी नहीं होना है। दुखी के बजाय हमें खुश रहना है। अनेक आत्माओं को दुखों से छुड़ाना है। वो तब चिल्लाएंगे, आक्रोश करेंगे, तब हमें अपनी स्थिति में स्थित रहना है और अपने सकाश से उन्हें मुक्तिधाम का रास्ता बताना है। आप अपनी दृष्टि देंगे, उनको पापों से मुक्त कराएंगे। देह से न्यारी अवस्था कल्याण की होती है। अगर देहधारियों से डिटैच होंगे तो 5 मिनट में विजय का अनुभव होगा। जैसे एक उदाहरण, बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो उसकी निश्चय बुद्धि योगी के बदले देह में है। इसीलिए वो बचाने के लिए बाबा को बोल रही है। जब हमारी न्यारी अवस्था रहेंगी तो हमें ये
हमारे पर इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। मन और बुद्धि अगर डिटैच है तो बाबा में है तो तुरंत विजय निश्चित होगी। निश्चय बुद्धि इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा ऐसे योगी बच्चे होंगे जिनके कारण चारों तरफ की वातावरण को बचा सकेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ के आधार पर विश्व को सुख, शांति, पवित्रता की किरणें देकर 5 तत्वों को पवित्रता की किरणें देना है। अब सबसे मेन काम है उनको पावन बनाने के लिए सुख, शांति, पवित्रता की किरणें देकर 5 तत्वों को भी पावन बनाने की किरणें देना है। जब हम सारे विश्व को प्रकाश देते हैं तब एविल सोल को भी शांति मिलती है। जब विनाश का समय होगा तब सबसे ज्यादा जोर एविल सोल का होगा, क्योंकि सब में ज्यादा लोग शरीर छोड़ेंगे। जब जिसके रिश्तों से अटैचमेंट होगा तब आत्माएं तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। अगर आत्मा परमात्मा को जानती नहीं है तब उसको शरीर नहीं मिलेगा। तब हमारे द्वारा भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का हम रास्ता बताएंगे, उनको रास्ता मिलेगा। हमारा अंतिम समय उन आत्माओं को साक्षात्कार कराने का होगा। हमें रिश्ते निभाने के लिए अच्छे कर्म करना है। इच्छाओं से, डिमांड से, एक्सेप्टेशन से कोई भी कर्म नहीं करना है। अपनी इच्छाओं से डिटैच होना है। जब हम हमारी इच्छाओं से डिटैच होंगे तभी हम में न्यारेपन की अवस्था आ सकती है। हम न्यारे हैं, वापस जाने का अंतिम समय है। हमें ड्रिल के आधार पर वापस जाना आना है। बाबा ने कहा निराकारी और परमधाम में जाने की वो जो ड्रिल है अशरीरी स्थिति की, वो करना इसके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना है साकार में भी रहते, अशरीरी स्थिति का अनुभव हो, डिटैच हो, निराकारी स्थिति में निराकारी स्थिति का अनुभव हो, निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस हो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ड्रिल के आधार पर वापस जाना है और आना भी है। हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। अंतिम समय में हमें सुख शांति मिलेगी। हमें एक बाबा, आप बस तुम्हें से बोलो, तुम्हें उससे सुनो, तुम्ही के साथ रहो। मेरा बस एक ही बाबा, दूसरा न कोई। एक के लिए जियो, एक का साथ रखो, एक के संग करो। बस मनुष्य कुछ बोल रहा है पर बाबा क्या बोल रहे हैं वो देखे, चेक करें। फरिश्ता मीन्स लाइट, डबल लाइट, सर्व शक्तियों से भरपूर। हमारी शक्तियों को विजुलाइज करके फरिश्ता कर सकते हैं। इस तरह का बाबा ने कहा कि अंतिम समय में हमें हमारे शरीर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं साकारी शरीर में एक फरिश्ता पन की प्रैक्टिस, मैं आत्मा चमकता दिव्य सितारा, इस शरीर में विराजमान हूं।
मैं पुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मेरा ये शरीर मोमबत्ती की तरह, कैंडल की तरह गल गया है। और सिर्फ आकार ही दिख रहा है, मेरे शरीर का आकार दिख रहा है। और मुझे आत्मा का लाइट चारों तरफ फैल रहा है। हाथों को देखे, ये जैसे लाइट के शरीर में लाइट, एक बल्ब होता है ट्यूबलाइट, उस तरह का मेरा शरीर लाइट की तरह है। जब अंतिम समय आएगा तब हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल सेकंड में। तब हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आत्मा इस 5 तत्व के दुनिया से दूर, चांद सितारे तारांगन से दूर पार करते हुए फिर परमधाम जा रही है। नहीं, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं। इसके लिए पहले से ही हमें बहुत जोर लगाना है कि आत्मा सेकंड से सेकंड में इस शरीर से बाहर निकल तुरंत जाकर एक सेकंड में बाबा को जाकर टच करती है। ये हमारा इस समय में बाबा को टच करने से हमारा उस समय साक्षात्कार का समय होगा और ये हमारी सबसे ऊंची स्थिति होगी। हमारे साथ परमात्मा रहेंगे, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। इस स्थिति के लिए हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति।